मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी में, नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, मेधांश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सौर मंडल के पार्ट 2 के बारे में। जो कुछ पॉइंट छूट गए थे इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, क्या जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मून आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। क्या जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मून आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। आई होप वीडियो क्लियर हो रहा होगा। आपको ट्रिक से याद करना होगा यस यम ई। क्या यस यम ई। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, क्या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है। क्या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है। अगला हमारा पॉइंट है कि सूर्य जो है वो कैसा तारा है, तो वह सफेद रंग का तारा है। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि सूर्य कैसा तारा है। उसमें ऑप्शन में दिया था सफेद, पीला, नीला या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य कई लोग लगाए थे एक पीला तारा है, क्योंकि पृथ्वी से देखने में जो सूर्य है वो पीला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य एक सफेद तारा है। क्या सूर्य एक व्हाइट स्टार है। आगे है सूर्य जो है वो किसके कारण इतनी गर्मी उत्पन्न करता रहता है। आप सभी को पता है कि उसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसके पास ऐसा इतना तापमान लगातार कहाँ से आता रहता है। देखिए, जो सूर्य है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु और हीलियम के परमाणु नाभिकीय संलयन करते हैं। इसी कारण सूर्य इतना तापमान उत्पन्न करता रहता है। तो सूर्य के पास इतना टेम्परेचर क्यों लगातार रहता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु आपस में नाभिकीय संलयन करते हैं, जिसके कारण हाई टेम्परेचर जो है उत्पन्न करते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन का भाग होता है वो 3 होता है और हीलियम का 1 भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि वीडियो री एग्जाम में 23 जून 2023 को जो क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है। क्या बृहस्पति के बारे में सही है? तो हम कहाँ थे दोस्तों? कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि गलत बात है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के पास अपना वायुमंडल है, उसके पास गैस है। इसके केवल 2 चंद्रमा है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? पहला ऑप्शन सही है। सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका होता है। क्यों?
क्योंकि बृहस्पति जो है वो आकार में सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा होने के कारण वो एरिया कवर करता है ज्यादा, जिसके कारण से जो है उसका सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि वो अपना एक चक्कर पूरा बहुत ही कम समय में कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर में पूछ चुका है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। आप नाम से याद कर लीजिए ट्रिक से कि बृहस्पति जो है 8 ग्रह है, 8 ग्रह में बृहस्पति जो है नाम में सबसे बड़ा दिख रहा है। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा दिख रहा है। तो जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? मैंने बताया था ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 जो फर्स्ट शिफ्ट की पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा है? बुध है। आप सभी को याद होगा सबसे पहले सन था, फिर बुध था, फिर शुक्र था। तो हम सब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी क्या है? बुध है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? आई होप आपको याद होगा, पहले लेक्चर में बताया गया कि सबसे अधिक प्राकृतिक ग्रह उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। किसके पास है? शनि के पास है। कितने? 146 उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह, वो भी कौन सा है? चंद्रमा। ये क्वेश्चन सम्मिलित अवर अधीनस्थ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है, यानी वलय वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो हमारा क्या है? शनि है। कौन सा है? शनि है। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह कौन सा है? शनि है। ये क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछ चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से जोवियन ग्रह खोजे हैं। मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जोवियन ग्रह पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो एस्ट्रोनॉइड के पहले वाले जो 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और जोवियन ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, जो एस्ट्रोनॉइड के राइट हैंड साइड पर होते हैं। वो कौन से ग्रह होते हैं? जोवियन ग्रह होते हैं। तो पहला ऑप्शन है यूरेनस, बुध, पृथ्वी, मंगल। इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह है? तो कौन सा है? यूरेनस, जिसे अरुण भी बोलते हैं। तो कौन सा जोवियन ग्रह है? यूरेनस। और बुध, पृथ्वी, मंगल ये कौन से ग्रह है? तो पार्थिव ग्रह है, यानी आंतरिक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पहला ऑप्शन है नेपच्यून, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि और चौथा यूरेनस। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी लेखाकार 2015 में पूछ चुका है। तो निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो कौन सा है? शुक्र है, जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। आकार के आधार पर अवरोही क्रम को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध। बी ऑप्शन है बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। तीसरा ऑप्शन है यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो कौन सा सही है? सी सही है। यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। मतलब यूरेनस सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा, फिर उससे छोटा पृथ्वी, फिर उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा कौन सा होगा? बुध होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? सूर्य का वह दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश मंडल, बी स्थल मंडल, सी वर्णमंडल और डी वातावरण। ये जगबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमारा सही ऑप्शन है प्रकाश मंडल। दीप्तमान का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो स्थल मंडल होगा नहीं, वर्णमंडल होगा नहीं, वातावरण होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल वह दीप्तमान आमुख है जिसे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ये वीडियो 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा में पाया जाता है, इसी वजह से इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। कौन सा है? तो हमारा शुक्र ग्रह है जो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा भी बोलते हैं। यह यूपी ट्रिपल परिचालक भर्ती 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है? सेकंड में दिया गया। तो सेकंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करके तब तक आप बताइए कितना आएगा। लगभग 90 सेकंड, लगभग 800 सेकंड, लगभग 500 सेकंड, लगभग 340 सेकंड। तो कितने? 500 सेकंड। तो 500 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का अनुपात क्या है? तो 3:1 होता है। हाइड्रोजन जो है 3 भाग होता है और हीलियम 1 भाग होता है। इसी कारण से नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय संलयन के कारण ही इतना हाई टेम्परेचर होता है सूर्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं है? कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। तो कौन सा है? वरुण नहीं है। वरुण को क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? आप सभी को पता होगा कि जो हमारे प्राकृतिक ग्रह है उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं या कृत्रिम ग्रह होते हैं उनके पास क्या नहीं होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो क्या है? उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ये मंडी परिषद 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो यूपी ट्रिपल सरकारी सिपाही 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यूपी ट्रिपल आबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।